Hello friends, today will be discuss about the female genital organs। तो फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स को यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन और सेकंड है इंटरनल जेनिटल ऑर्गन। तो हम पढ़ने वाले हैं पहले एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन, आज की क्लास में डील करेंगे हम। ठीक है, तो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स को हम दो सिनोनिम से भी जानते हैं, एक बल्बा एक पुडेंडम। बल्बा मतलब जितने भी एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं उनको मिला के हम सबको एक साथ में क्या बोलते हैं, वल्वा या पुडेंडम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे मैं इसमें इंक्लूड करूँ कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं बल्बा के अंदर। तो इसमें क्या रहता है, सबसे पहले आपका मॉन्स प्यूस या मेंस वेनरेस जिसको बोलते हैं वो आता है, लेविया मेजरा आता है, लेविया माइनोरा रहता है, क्लाइटोरिस रहता है, वेस्टिब्यूल रहता है और पेरिनियम भी इसमें कन्वेंशनली इंक्लूड रहता है। ठीक है, तो ये 5-6 या ऑर्गन है जो किस में आते हैं, आपके वल्वा के अंदर या एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स हैं ये। ठीक है, और ये क्या है, दीज आर विजिबली, ये क्या है, एक्सटर्नल विजिबल रहते हैं। अगर हम एक्सटर्नली एग्जामिन करेंगे तो इनको हम बाहर से देख पाएंगे, ये ऐसे ऑर्गन है, इसलिए इनको क्या नाम दिया गया है, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन। ठीक है, और इसकी जो बाउंड्रीज रहती हैं, मतलब एक्सटर्नल बल्बा की जो बाउंड्रीज हैं वो आपकी एंटीरियरली किससे मिलती है, वेनरेस मीन्स एंटीरियरली मीन्स मॉन्स प्यूबिस से रहती है। ठीक है, और लेटरली जो रहती है वो आपकी किससे रहती है, लेविया मेजोरा से रहती है। लेटरली लेविया मेजोरा से है, और पोस्टीरियरली बात करूँ मैं तो पोस्टीरियरली किससे रहती है, आपकी पेरिनियम से रहती है। पोस्टीरियरली आपकी ये पेरिनियम से रहती है। मैं आपको ये डायग्राम के थ्रू बताऊंगा कहाँ पर क्या रहता है। ठीक है, चलो मैं पहले अभी आपको डायग्राम से बता ही देता हूँ मैं कहाँ है। 1 सेकेंड, ये डायग्राम देखो। अगर मैं इसकी एंट्रीली बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, ये मॉन्स प्यूबिस रहेगा। यहाँ पे ये मॉन्स प्यूबिस है, तो ये एंटीरियर बॉडी है। और नेक्स्ट ये लेविया मेजोरा है, लेविया मेजस जो दिख रहा है ये लेविया मेजोरा है। तो यहाँ पे ये लेविया मेजोरा है, ये क्या लेटरली इसकी पोजीशन है। और ये पेरिनियम, ये ना और जो वजाइना ओपनिंग है उसके बीच में जो पार्ट दिख रहा है आपको ये वाला, इसको हम पेरिनियम बोलते हैं। जो पोस्टीरियर बाउंड्री किससे मिल रही है, इसकी पेरिनियम से मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें, हम ये अब हमने ये डील कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स वेनरेस या मॉन्स प्यूबिस दो नाम से जानते हैं इसको। तो ये क्या है, एक इट इज सबक्यूटेनियस पैड। ये क्या है, एक सबक्यूटेनियस पैड है, सॉरी ये क्या है, सबक्यूटेनियस एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू का जो क्या है, पैड है। ये कौन से टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और ये लाइंग फ्रंट ऑफ द प्यूबिक, ये क्या है, प्यूस में ये क्या है रहता है। इसमें क्या रहता है, ये किस में प्रेजेंट रहता है, अडल्ट फीमेल में ये प्रेजेंट रहता है। और इस पर क्या है, किससे कवर्ड रहता है, इसमें हेयर प्रेजेंट रहते हैं, ये हेयर से कवर्ड रहता है। टोटली कवर्ड किससे रहता है, ये हेयर से। ठीक है, तो इसमें क्या है, 3 चीज़ें देखनी है आपको। इसमें कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है किसमें, मॉन्स प्यूबिस में। और ये एडिपोस टिश्यू का, ये एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू क्या है, पैड रहता है। और नेक्स्ट इसमें क्या रहता है, इसमें ये एडल्ट फीमेल में पाया जाता है। और इसका क्या है, इसमें हेयर प्रेजेंट रहते हैं और हेयर से कवर्ड रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखूँ मैं यहाँ पर लेविया मेजोरा। तो लेविया मेजोरा की मैं बात करूँगा यहाँ पे, तो लेविया मेजोरा क्या रहता है, ये थिक एलिवेटेड फोल्ड ऑफ स्किन रहती है। क्या रहती है, थिक एलिवेटेड फोल्ड ऑफ स्किन, ये एलिवेशन ऑफ स्किन सबक्यूटेनियस टिश्यू। इसमें क्या है, सबक्यूटेनियस टिश्यू पाए जाते हैं। और ये ईस्ट साइड, दोनों साइड में क्या है, प्रेजेंट रहती है। वजाइना के मीन्स बल्बा के पार्ट्स के दोनों साइड में प्रेजेंट रहती है। ठीक है, और ये सबक्यूटेनियस टिश्यू से लेविया मेजोरा यहाँ पे फॉर्म होती है। ठीक है, किससे बनी होती है, सबक्यूटेनियस टिश्यू से। और ये क्या रहता है, दे आर कंटिन्यूस वेयर दे जॉइंट मीडियली टू फॉर्म पोस्टीरियर कॉमिसर इन फ्रंट ऑफ एनस। और ये कहाँ से कहाँ तक रहती है, बिल्कुल एनस तक ये क्या है, जॉइन करती है पोस्टीरियर कॉमिसर इन फ्रंट ऑफ एनस। ठीक है,
और इसकी जो इनर सरफेस जो रहती है लेबिया मेजोरा की, वो क्या है, हेयरलेस रहती है। यहाँ पे ये क्या है, हेयरलेस स्किन इसमें रहती है, ठीक है। जो इनर सरफेस जो रहती है इसकी क्या है, हेयरलेस रहती है। और ये लेबिया मेजोरा आर कवर्ड विथ स्क्वमस एपिथेलियम। क्या है, ये किससे कवर्ड रहती है, स्क्वमस एपिथेलियम से ये टोटली कवर्ड रहती है। और इसमें कंटेनिंग क्या पाए जाते हैं, इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसमें एक तो सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट रहती हैं, सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट रहती है, स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती हैं, हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। इसमें हेयर फॉलिकल्स भी क्या है, प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे बात करूँ, जो वेनिथिन स्किन क्या रहती है, ये क्या कनेक्टिव टिश्यू का एंड एडिपोस टिश्यू का, देयर आर द डेंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोस टिश्यू। एडिपोस टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू दोनों मिलकर क्या बनते हैं, वेनिथिन स्किन बनाती है, ठीक है। द एडिपोस टिश्यू इज रिचली सप्लाइड बाय द वीनस फ्लेक्सस। और जो एडिपोस टिश्यू है वो क्या है, रिचली सप्लाई करते हैं किसकी, वीनस फ्लेक्सस। इसकी वजह से क्या होता है, जब इन केस ड्यूरिंग द डिलीवरी अगर इंजरी हो जाती है तो ये क्या है, हेमोटोमा फॉर्म कर देता है। क्या करता है, प्रोड्यूस हेमोटोमा। और हेमोटोमा क्या रहता है, आपका कलेक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स आउटसाइड ऑफ, कनेक्शन ऑफ ब्लड आउटसाइड द वेसल्स, मीन्स ब्लड का वेसल्स से आउटसाइड में कलेक्ट हो जाना, ब्लड का वेसल्स के बाहर कलेक्शन होना, उसको बोलते हैं हम हेमोटोमा बोलते हैं। और ये कब होता है, इफ़ इंजुरी ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ या डिलीवरी के टाइम पे जब इंजरी आती है तो हेमोटोमा कॉज हो सकता है, ठीक है। और ये होमोलोगस होता है किसके, स्क्रोटम इन मेल, लेबिया मेजोरा स्क्रोटम इन मेल के होमोलोगस रहता है, ठीक है। नेक्स्ट मैं देखूं लेबिया माइनोरा, ठीक है। तो अगर मैं लेबिया माइनोरा की बात करूं तो लेबिया माइनोरा जो रहता है आपका, यहाँ पे टू थिक फोल्ड्स रहते हैं। लेबिया माइनोरा भी क्या है, टू थिक फोल्ड्स रहते हैं, बट ये क्या रहती है, लेबिया मेजोरा के कंपेयर में ये क्या रहती है, थिन रहती है। लेबिया मेजोरा बहुत ज़्यादा थिक रहती है, ये क्या है, थिन फोल्ड रहती है इसकी, ठीक है, थिन एलिवेटेड फोल्ड रहता है। और इसका क्या रहता है, इसमें ये डिवॉइड रहता है ऑफ फैट, इसमें क्या है, फैट रहता है आइदर साइड जस्ट विद इन दी लेबिया मेजोरा, और जस्ट विद इन किसके नीचे रहती है, लेबिया मेजोरा के तुरंत बाद में क्या है, आपकी लेबिया माइनोरा रहती है। ये दो लेयर पाई जाती हैं, लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा, एक्सेप्ट इन फेरस वुमन। फेरस वुमन मीन्स जिन्होंने नली पैरा या फिर जिन्होंने कभी भी चाइल्ड कंसीव नहीं किया है, उनको क्या बोलते हैं, पेरस वुमन, मीन्स पैरा को क्रॉस नहीं किया है उन्होंने, ठीक है। तो दे आर ओनली एक्सपोज्ड व्हेन दी लेबिया मेजोरा आर सेपरेटेड। और जो कब एक्सपोज्ड होती है, जब आपकी लेबिया मेजोरा सेपरेटेड हो जाती है, ठीक है। और एंट्रियली, अगर मैं इसकी लेबिया माइनोरा की एंट्रियली बात करूं तो ये क्या रहती है, डिवाइडेड रहती है, एनक्लोज द क्लाइटोरस, एनक्लोज द क्लाइटोरस एंड यूनिट विद द ईच अदर इन फ्रंट ऑफ बिहाइंड द क्लाइटोरस। ये क्या है, क्लाइटोरस के जस्ट फ्रंट में फॉर्म करती है किसकी, फेरनल की, फ्रेनल फेनुलम की फॉर्म करता है, किस कौन, लेबिया माइनोरा, जस्ट बिहाइंड द फ्रंट एंड बिहाइंड ऑफ द क्लाइटोरस, ठीक है। ये किसका फॉर्म कर रहा है, फ्रेनुलम की, ठीक है, फ्रेनुलम का फॉर्म कर रहा है रेस्पेक्टिवली, ठीक है। और द लोअर पोर्शन, अगर ये इसकी मैं लोअर पोर्शन की बात करूँ मैं, तो इसका लोअर पोर्शन जो है वो किसका फॉर्म करता है, लेबिया माइनोरा फ्यूजेस अक्रॉस द मिड लाइन टू द फॉर्म टोल्ड फोल्ड ऑफ स्किन। इसमें क्या है, जो लेबिया माइनोरा की जो लोअर पोर्शन है वो क्या है, फ्यूज रहता है स्किन का, एक फोल्ड है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्चेट, क्या बोलेंगे, फॉर्चेट। जो अभी डायग्राम में आपको बता दूंगा कि लेबिया माइनोरा कौन सा फॉर्चेट रहता है, मतलब पोस्टीरियर पार्ट रहता है उसका। अब नेक्स्ट आप देखता हूँ मैं, इट यूजुअली इंजर्ड, और जो फॉर्चेट रहती है वो कब इंजर्ड हो जाती है, कब, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ या डिलीवरी के टाइम पे क्या ये इंजर्ड हो सकती है।
नेक्स्ट अगर मैं नेक्स्ट इसकी बात करूँ तो इसमें क्या है, फॉलिकल हेयर एब्सेंट रहते हैं। इसमें किसमें लेबिया माइनोरा एयर फॉलिकल्स क्या है, एब्सेंट रहते हैं। और जो फॉर्सेट और वजाइनल ऑरिफिस के बीच में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, नेविकुलर रेस बोलते हैं। जो स्पेस वो रहता है उसको क्या बोलते हैं, नेविकुलर रेस बोलते हैं। ठीक है, और ये होमोलोगस रहता है किसके, वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ द पेनिस। वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ द पेनिस की क्या रहती है, होमोलोगस। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, होमोलोगस और एनालोगस दो चीज़ रहती हैं। इसमें माइनर सा डिफरेंस रहता है होमोलोगस एंड एनालोगस में। तो वो आपका डिफरेंस ये है कि स्ट्रक्चर अगर सेम हो, स्ट्रक्चर या बॉडी सेम हो बट फंक्शन है उसके डिफरेंट हो सकते हैं, तो उसको बोलते हैं हम होमोलोगस। और स्ट्रक्चर आर डिफरेंट बट फंक्शन इज सेम। अगर किसी ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर डिफरेंट है बट फंक्शन सेम है तो उसको बोलते हैं एनालोगस। ये माइनर से डिफरेंट था। नेक्स्ट आपका आते हैं हम क्लाइटोरस पे। तो जो क्लाइटोरस रहती है ये क्या रहती है, सिलेंड्रिकल इरेक्टाइल बॉडी रहती है। क्या रहता है ये, सिलेंड्रिकल इरेक्टाइल बॉडी है। ठीक है, और इसका जो अगर मेजरिंग करें तो अपन 2.5 सेंटीमीटर इसकी क्या है, लेंथ रहती है 2.5 सेंटीमीटर। और ये कहाँ पर सिचुएटेड रहता है, मोस्ट एंटीरियर पार्ट ऑफ दी वल्वा। अगर आपसे क्वेश्चन कभी पूछा जाए तो मोस्ट एंटीरियर पार्ट ऑफ दी वल्वा, तो वो क्या है, क्लाइटोरस। सबसे एंटीरियर पार्ट में क्या रहता है, क्लाइटोरस रहता है। इट कंसिस्ट ऑफ द ग्लैंड्स, और ये क्या है, ग्लैंड्स से बना हुआ रहता है। किससे, ग्लैंड्स से। अब बॉडी टू कुरेरा, बॉडी टू कुरेरा, द ग्लैंड्स इज कवर्ड बाय द स्क्वमस एपिथेलियम। और जो ग्लैंड्स जो रहती हैं वो किससे कवर्ड रहती हैं, स्क्वमस एपिथेलियम से कवर्ड रहती हैं। और जो स्क्वमस एपिथेलियम है उसमें क्या रहे, हाईली रिचली मीन्स हाई नर्व सप्लाई रहती है। इसमें क्या है, रिचली सप्लाइड विथ नर्व रहता है इसमें, इसलिए इसको क्या है, इरेक्टाइल बॉडी बोलते हैं। और ये एनालोगस रहता है किसके, पेनिस के, क्योंकि इसमें क्या है, हाईली रिचली नर्व सप्लाई रहती है। The vessels of the clitoris are connected with the vestibular bulb and they are liable and injured with during childbirth। और क्या है, इसमें जो वेस्टिबुलर बल्ब से कनेक्ट रहती है ये, तो कब इंजर्ड हो जाती है, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। ठीक है, और मैंने बताया था आपको क्या है, ये एनालोगस रहता है किससे, पेनिस से इन मेल, बट इट डिफर्स बेसिकली इन दी बीइंग एंटायरली सेपरेटेड फ्रॉम द यूरेथ्रा। इसको क्या है, सेपरेट कर देते हैं कौन, यूरेथ्रा। इट इज अटैच्ड टू अंडर सरफेस। और ये इसका मेन फंक्शन जो रहता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान फीमेल्स में एक्साइटमेंट करना। ठीक है, इसका क्या है, मेन फंक्शन रहता है। नेक्स्ट इसको जूम कम कर लेता हूँ थोड़ा। नेक्स्ट आता है आपका वेस्टिब्यूल। तो वेस्टिब्यूल का क्या रहता है, ये क्या है, ट्रायंगुलर शेप का रहता है। वेस्टिब्यूल कैसे रहता है, ट्रायंगुलर शेप का रहता है। ठीक है, और वेस्टिब्यूल इज अ ट्रायंगुलर शेप बाउंडेड एंटीरियर क्लाइटोरिस। इसकी बाउंड्री जो एंटीरियर है वो किससे मिलती है, क्लाइटोरिस से मिलती है। और ये क्लाइटोरिस से, ठीक है, पोस्टरली बाय द फोरसेट एंड आइदर साइड ऑफ द लेबिया माइनोरा। ठीक है, लेबियम माइनस। ये क्या है, वेस्टिब्यूल इज एंटीरियर ट्रायंगुलर शेप रहता है। इसकी बाउंड्री जो एंटीरियर बाउंड्री मिलती है वो क्लाइटोरस से मिलती है, पोस्टरी फोरसेट से, एंड अदर साइड किससे मिलती है, लेबिया माइनोरा से। नेक्स्ट इसके अंदर, इसके अंदर क्या है, 4 ओपनिंग पाई जाती हैं। कितनी, 4 ओपनिंग पाई जाती हैं। वो मैं आपको ओपनिंग बता दूं कौन कौन सी रहती हैं। फर्स्ट ओपनिंग यूरेथ्रल ओपनिंग रहती है आपकी। ठीक है, यूरेथ्रल ओपनिंग, द ओपनिंग इज सिचुएटेड इन दी मिड लाइन। ये क्या है, इसमें मिड लाइन में सिचुएटेड रहती है जस्ट इन फ्रंट ऑफ द वजाइनल ऑरिफिस। कहाँ पे, वजाइनल ऑरिफिस के यहाँ पे। ठीक है, इसकी कितना 1.1 से 1.5 सेंटीमीटर बिलो दी, किसके बिलो में रहती है, बिलो दी प्यूबिक आर्क। जो प्यूबिक आर्क है उसके बिलो में रहती है। और नेक्स्ट बताऊँ मैं यहाँ पर, द पेरायूथरल डक्ट्स ओपन आइदर ऑन द posterior wall of the urethral orifice और डायरेक्टली इनटू द वेस्टिब्यूल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको बताऊँ
कि क्या क्या हमने पढ़ लिया वो आपको मैं एक बार डिस्कस करवा देता हूँ सारा। तो ये तो मैंने बताया था आपको, मॉन्स प्यूबिस हो गया, ये लेबिया माइजोरा हो गया, जो थिक एलिवेटेड फोल्ड दिख रहे हैं दोनों तरफ, ठीक है। और जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा मैं इसको, और ये क्या हो गया आपका लेबिया माइनोरा, ठीक है। ये क्या है, लेबिया माइनोरा है। और इधर ये एंटीरियर पार्ट लेबिया माइनोरा क्या बना रहा था, फ्रेनेलम बना रहा है, ये आपका फ्रेनेलम हो गया, ठीक है। जस्ट क्लैटोरस के एंटीरियर पार्ट या पोस्टीरियरली उसके बिहाइंड द क्लैटोरस, ठीक है। और जो अब लोअर पार्ट क्या बना रहा था आपका, इसका फॉर्चेट बना रहा है, किसका, लेबिया माइनोरा का। देखो ये फॉर्चेट बन रहा है यहाँ पे। और इस पार्ट को मैंने बताया था पेरिनियम बोलते हैं इसके। और यहाँ पे क्या है, और नेक्स्ट में ये वेस्टिब्यूल पार्ट हो गया इसका, ठीक है। और ये हाइमेन वगैरह में अभी आगे डिस्कस करेंगे अपन। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब फर्स्ट ओपनिंग पढ़ लिया अपन ने, नेक्स्ट है वजाइनल ओरिफिस, ठीक है। और सॉरी, यूरेथ्रल ओपनिंग पढ़ ली अपन ने, वजाइनल ओरिफिस या हाइमेन। तो वजाइनल ओरिफिस मीन्स वजाइनल ओपनिंग ही रहती है, ठीक है। तो ये क्या है, अपर मोस्ट ओपनिंग रहती है किसकी, वजाइना में क्या है, बल्बा में अपर मोस्ट ओपनिंग। द वजाइनल ओरिफिस लाइज इन दी पोस्टीरियर एंड दी वेस्टिब्यूल, इट इज अ वेरिंग साइज एंड शेप। ये क्या है, साइज और शेप में कैरी कर सकती, मीन्स इधर उधर हो सकता है। इसकी जो लेयर्स जो रहती हैं, 3 लेयर रहती हैं, ठीक है। तो कोलुमनार एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम और ब्लड वेसल्स, इसमें 3 कंटेंट्स रहते हैं। नेक्स्ट वर्जिन्स एंड इन वर्जिन्स एंड नलीफेरा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इन वर्जिन्स एंड नलीफेरा द ओपनिंग इज क्लोज्ड बाय द लेबिया माइनोरा। इन वर्जिन्स में जब ये वजाइनल ओपनिंग जो रहती है, वर्जिन्स में क्या रहती है, जो ओपनिंग क्लोज रहती है, तो किसके थ्रू रहती है वो, वजाइनल सॉरी लेबिया माइनोरा की। बट इन फेरस, बट अगर मैं बात करूँ कि जिन्होंने डिलीवरी कंसीव चाइल्ड कंसीव किया हुआ है, मीन्स नलीपेरा नहीं है वो, तो उनमें क्या रहता है, इट में भी एक्सपोज्ड, क्या रहते हैं, इट में भी एक्सपोज्ड होती है। और इट इज इनकम्प्लीटली क्लोज्ड बाय द सेप्टम ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। इनकम्प्लीटली क्लोज रहती है कैसे, सेप्टम ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, कॉल्ड हाइमेन। इसको क्या बोलते हैं अपन, कॉल्ड हाइमेन बोला जाता है, ठीक है। द मेम्ब्रेन वेरीज इन द शेप बट इज यूजुअली सर्कुलर। अगर ये जो हाइमेन मेम्ब्रेन है वो शेप में वेरीज कर सकते हैं, किसी भी शेप की हो सकती है, बट यूजुअली किसकी रहती है, सर्कुलर एंड क्रेसेंटिक शेप रहती है, किसमें, वर्जिन्स में या नलीपेरा की मैं बात करूँ, ठीक है। और यूजुअली ये क्या है, हाइमेन रप्चर कब होती है, ड्यूरिंग दी कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज, ठीक है, और या फिर ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। द हाइमेन एक्सट्रीमली lacerated and is later represented by the character nodules of varying size, ठीक है। तो ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ पर क्या है, ये साइज में वेरी करती है, कॉल्ड दी कैनकुलाई माइटिफॉर्म्स, ठीक है। तो ये मैंने आपको हाइमेन और उसके बारे में बता दिया। नेक्स्ट ओपनिंग आती है आपकी बोर्थेलिन ग्लैंड्स। तो बोर्थेलिन ग्लैंड्स की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो बोर्थेलिन ग्लैंड्स क्या होती है, द बोर्थेलिन ग्लैंड्स आर सिचुएटेड इन दी सुपरफिशियली पेरिनियल पाउच। क्या है, सुपरफिशियली पेरिनियल पाउच रहती है। डायग्राम में बताऊँ मैं आपको, तो बोर्थेलिन ये ग्लैंड वाइट और येलोइश कलर की जो रहती है, मैं यहाँ पे टिप कर देता हूँ, ये क्या है आपकी बोर्थेलिन ग्लैंड है, जो वाइट और येलोइश कलर की आपको हो रही है वो बोर्थेलिन ग्लैंड रहती है, ठीक है। ये आपका बोर्थेलिन ग्लैंड, ठीक है। मैं अभी इसको डिस्कस कर देता हूँ आपके साथ में। जो बोर्थेलिन ग्लैंड रहती है ये क्या करती है, इसका एक ही फंक्शन है, इसमें से क्या सीक्रेशन सीक्रेट होते हैं, कब सीक्रेट करती है ये, कि सेक्सुअली इंटरकोर्स एक्साइटमेंट के दौरान ये क्या है,
इसमें क्या है, क्लोज ऑफ द पोस्टीरियर एंड ऑफ द वेस्टिबुलर बल्ब दे आर पी शेप साइड। पहला तो इसका एनाटॉमी देखूंगा कि क्या है, पी शेप साइज की रहती है। ठीक है, ये कितना इसका साइज रहता है 0.5 सेंटीमीटर साइज रहता है इसका। इसका कलर जो बैक की बात करूँ तो येलो वाइट कलर की ये होती है। ठीक है, किस कलर की रहती है, येलो वाइट कलर की रहती है। ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट इट सीक्रेट एविडेंट एल्कलाइन म्यूकस, इसका जो म्यूकस निकलता है वो एल्कलाइन म्यूकस निकलता है। कब सीक्रेट करती है, सेक्सुअल एक्साइटमेंट के दौरान। और ये क्या हेल्प करता है, क्यों ये सीक्रेट करती है, इट हेल्प इन लिब्रिकेंट्स, वजाइना को लिब्रिकेंट्स करने के लिए, और उसके लिए ये क्या है करती है। इसमें एक और फंक्शन है इसका, ये क्या है, फर्टिलाइजेशन को भी इजी बनाती है, क्यों, बिकॉज ऑफ लिब्रिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, इसमें क्या है, दोनों तरफ रहता है। ईच ग्लैंड हैज गॉट डक्ट विच मेजर अबाउट द 2 सेंटीमीटर। इसमें क्या है, 2 सेंटीमीटर का डक्ट रहता है एंड ओपन इनटू, ठीक है, या मैंने आपको बता ही दिया है, ओपन इनटू द वेस्टिब्यूल आउटसाइड द hymen एंड द जंक्शन ऑफ द एंटीरियर इनटू द थर्ड ऑफ द पोस्टीरियर एंड थर्ड ऑफ 1/3 इन द ग्रूव बिटवीन द हाइमेन एंड ल्यूबिया माइनस। किसमें, ल्यूबिया माइनस और हाइमेन के बीच में क्या है, प्रेजेंट रहती है। ठीक है, और जो बार्थोलिन ग्लैंड रहती है वो कोरस्पॉन्ड रहती है किसके, बुल्बो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के। ठीक है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के कोरेस्पेक्टिव कोरस्पॉन्ड करती है। ठीक है, नेक्स्ट, वेस्टिब्यूल बल्ब्स क्या रहते हैं इसमें, डायग्राम बता दूँ मैं आपको। ये जो दिख रहा है आपको, ये वेस्टिब्यूल बल्ब है। ठीक है, ये ब्लैक कलर जैसा दिख रहा है आपको, वो वेस्टिब्यूल बल्ब है। तो वेस्टिब्यूल बल्ब और पढ़ लेते हैं हम। दीज आर बायलेटरल एंड, इसके बाद में एक और चीज़ बताऊँ मैं, यहाँ पे एक और ग्लैंड पाई जाती है, स्किनेज ग्लैंड। वो बार्थोलिन ग्लैंड के सेम रहती है, सेम एज बार्थोलिन ग्लैंड। इसका भी काम क्या रहता है, ये होमोलोगस रहती है किसके, प्रोस्टेट ग्लैंड के थ्रू। होमोलस किसके, प्रोस्टेट ग्लैंड के होमोलोगस रहती है, और ये की भी क्या, एल्कलाइन सीक्रेशन सीक्रेट करती है एट दी इन दी सेक्सुअल इंटरकोस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं वेस्टिबुलर बल्ब्स। दीज आर बाई, चार ओपनिंग बता दी मैंने। अब दीज आर बाइलेटरल elongated masses of erectile tissue situated beneath the mucous membrane of the vestibule. Each bulbs दोनों साइड रहते हैं, लाइज ऑन द आइदर साइड ऑफ द वजाइनल ओरिफिस। वजाइनल ओरिफिस जो रहती है उसके दोनों तरफ क्या है, वेस्टिबुलर बल्ब पाए जाते हैं। इन फ्रंट ऑफ द बार्थोलिन, कहाँ पे पाए जाते हैं ये, बार्थोलिन ग्लैंड के, आपने डायग्राम देखा था, बार्थोलिन ग्लैंड के बिल्कुल फ्रंट में पाए जाते हैं ये। और इनकॉर्पोरेटेड विद द, इनकॉर्पोरेटेड विद इन द बल्बो कवर्नस मसल्स। ठीक है, विद इन द बल्बो कर, ये सब एक मिनट इससे छुप गया है, बल्बो कैवर्नस मसल्स, दे आर होमोलोगस टू सिंगल बल्ब ऑफ द पेनिस एंड कॉर्पस स्पॉन्जियोसम इन द मेल। ठीक है, ये क्या है, जो वेस्टिबुलर बल्ब रहता है वो आपके किसके होमोलोगस रहता है, सिंगल बल्ब ऑफ द पेनिस एंड कॉर्पस स्पॉन्जियोसम इन द मेल। ठीक है, ये भी क्या है, इंजर्ड रह जाती है ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ या हेमरेज। ठीक है, जब हेमरेज होता है उसके टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट पेरिनियम, लास्ट पार्ट है हमारा एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन। पेरिनियम क्या रहता है, तो द डिटेल ऑफ द एनाटॉमी ऑफ द पेरिनियम आई डिस्क्राइब लेटर इन द चैप्टर। तो मैं इसकी बाद में इसमें दिया है, बट मैं अभी आपको पेरिनियम क्या है इसका करवा देता हूँ कि पेरिनियम क्या होता है। पेरिनियम क्या है, ये गैप है किसके बीच में, अ पार्ट ऑफ पेरिनियम। इसके 2 पार्ट्स होते हैं पेरिनियम के। फर्स्ट पार्ट कौन सा होता है, मैं आपको इधर करवा देता हूँ। पेरिनियम के पार्ट बताता हूँ। एक तो एनाटॉमिकल होता है, एनाटॉमिकल, और सेकंड रहता है आपका, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड रहता है ऑब्स्टेट्रिकल।
ऑब्स्टेट्रिकल, ठीक है। तो एनाटॉमिकल और ऑब्स्टेट्रिकल में क्या रहता है, ये इसकी जो बाउंड्रीज रहती हैं, इसकी अगर मैं एंटीरियर बाउंड्रीज की बात करूँ मैं, तो एंटीरियर बाउंड्री इसकी रहती है अपार्ट कवर्ड विद द एंटीरियर। ये एनाटॉमिकल पार्ट रहता है वो कवर्ड किससे रहता है, एंटीरियरली रहता है सिम्फाइसिस प्यूबिस से, ठीक है। और पोस्ट लेटरली मैं बात करूँ तो लेटरली ये कवर्ड रहती है किससे, आपकी स्चियल ट्यूबरसिटी से, किससे, स्चियल ट्यूबरसिटी, ठीक है। स्चियल ट्यूबरसिटी से क्या कवर्ड रहती है। और पोस्टीरियरली किससे रहती है, कोकैक्स, पोस्टीरियरली किससे रहती है, कोकैक्स से, ठीक है। तो ये तो इसकी इस किससे किससे कवर रहती है, मीन्स बाउंड्रीज हो गई। और ऑब्स्टेट्रिकल पार्ट की मैं बात करूँ, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, अ स्पेस बिटवीन दी वजाना एंड ओनस। वजाना एंड एनस के बीच में जो स्पेस है उसी को हम क्या बोलते हैं, पेरिनियम बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका सिंपल सा इसका क्या है, मैंने पेरिनियम भी डिस्क्राइब कर दिया है। अब यहाँ पे ब्लड सप्लाई टू द बल्ब, तो आर्टरीज और वेन्स के द्वारा इसका क्या है, ब्लड सप्लाई होती है। तो इसमें क्या क्या मैं बता दूँ आपको, ब्रांच ऑफ एंटिल पोडेंडल आर्टरीज द चीफ वेगन लेवियल ट्रांसवर्स पेरिनियल, ठीक है। आर्टरी टू द वेस्टिबुलर बल्ब एंड डीप एंड डोर्सल एंट्रीज टू दी क्लैटोरिस और ब्रांच ऑफ फॉर्मल फ्यूमरल आर्टरी। ये इसमें क्या फ्यूमरल आर्टरी रहती है एक तो फर्स्ट, और फर्स्ट एक और कौन सी रहती है, ब्रांच ऑफ इंटरनल पोडेंडल आर्टरी। दो आर्टरी रहती है, ब्रांच ऑफ इंटरनल पोडेंडल आर्टरी और एक फ्यूमरल आर्टरी जो इसको ब्लड सप्लाई करते हैं। वेन भी इसमें रहती है, एक तो आपकी इंटरनल पोडेंडल वेन रहती है, एक बेसिकल और वजाइनल वीनस प्लेक्सस रहता है, और एंड लॉन्ग स्फेनोस वेन रहती है, ठीक है। इसमें ये क्या है, ब्लड सप्लाई को देखते हैं। और इसमें क्या नर्व सप्लाई रहती है आपकी, नर्व सप्लाई क्या रहती, कौन कौन सी रहती है, एक तो एंटी सुपीरियर पार्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ द कैटनस ब्रांच ऑफ द इलियो इंजिनल एंड जेनाइटल ब्रांच ऑफ द जेनाइटोफीमोरल। ये क्या है, नर्व सप्लाई रहते हैं L1 या L2 की मैं बात करूँ यहाँ पर, ठीक है। और पोस्टीरियर फीमोरल पार्ट ऑफ द पोडेंडल ब्रांच फ्रॉम द पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ हाई S2, 3, 4, ठीक है। बिटवीन दीज टू ग्रुप्स ऑफ बल्बा is supplied by the labial and perennial branch of the पोडेंडल नर्व्स S2, 3, 4, L1, L2 और S2, 3, 4। इसमें क्या है, ये नर्व रहती हैं, दो नर्व बताई थी मैंने, एक तो इलियो इंजुनल और सेकंड है जेनाइटोफीमोरल नर्व, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी क्या है, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्या है, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन के बारे में, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो अगर आपको नॉलेजेबल लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, अच्छा लगे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाएंगे। क्या है, फ्यूचर CHO जो अभी ट्रेनिंग में या जो अभी 4th ईयर स्टूडेंट है उनके लिए क्या वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।